एक से दो में दोबारा खुशामदीद। एक अच्छी खबर ये है कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए कुवैत की हुकूमत पाकिस्तान को सॉफ्ट या आसान शराइत पे कर्ज़ दे रही है, तकरीबन $40 मिलियन का। इस पर हम मज़ीद तफसीलात देते हैं अपने नुमाइंदे शोएब निज़ामी से। शोएब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइए कि ये जो मुआहदा है ये क्या इस पर आज दस्तखत हो गए हैं? जी शुजा, ये तकरीबन $4 करोड़ जो हैं ये 25 नवंबर 2010 को कुवैत डेवलपमेंट फंड के जरिए जो है अनाउंस किए गए थे। और चूंकि नीलम झेलम की जो मुख्तलिफ फेजेज हैं उसमें मुख्तलिफ डोनर्स को जो है हुकूमत पाकिस्तान ने इंगेज करना है, तो इस स्पेसिफिक फेज के लिए जो है कुवैत को इसमें इंगेज किया गया है। तकरीबन $4 करोड़ का जो आज मुआहदा उस पर साइन हो गए हैं और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन कुछ दिनों के अंदर यानी कि 2 हफ्तों के अंदर ये पेमेंट पाकिस्तान को मिल जाएगी। जी शुजा। ठीक है, और हमको मालूम है कि ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है, और थोड़ी सी इसकी तफसीलात बताएंगे कितना यहाँ से बिजली की पैदावार मुमकिन होगी जब ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा? ये तकरीबन 900 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट है और इसमें जो है मुख्तलिफ डोनर जो है इसमें एक्टिव हैं और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो स्पेसिफिक इसी प्रोजेक्ट के लिए जो है अपने बिजली के बिलों में जो है वो नीलम झेलम सरचार्ज भी पे करती है और इससे भी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट पाकिस्तान को। तो हम कुछ सिक्योरिटी की वजह से इसके जो है वो एक्सपेंडिचर कोई तकरीबन 20 से 24 अरब रुपए इजाफे करने पड़े हैं, जिसकी वजह से इसमें जो है वो ज़्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ी है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर जब 900 मेगावाट बिजली और बहुत कम कीमत पे मिलेगी तो इससे कश्मीर, जो पोटोहार रीजन है, इस्लामाबाद और झेलम, खाजियाँ, इस तमाम एरिया तक जो है वो बिजली मिल सकेगी। जी ठीक है शोएब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदे शोएब निज़ामी हमको तफसीलात बता रहे थे। कुवैत की हुकूमत नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट के लिए $40 मिलियन का कर्ज़ पाकिस्तानी हुकूमत को दे रही है। आसान शराइत पे ये कर्ज़ दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और जो हुकूमत के तरक्याती मंसूबे हैं उस पर जिक्र करते हैं। उसके अदाद-ओ-शुमार हुकूमत ने रिलीज़ कर दिए हैं और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत अहम होता है क्योंकि इससे रोज़गार के मौके भी पैदा होते हैं। इस साल अगर बजट की बात की जाए तो तकरीबन 290 अरब रुपए का बजट रखा गया था कि तरक्याती मंसूबे खर्च किए जाएंगे। और ये मैं सिर्फ वफाकी की बात कर रहा हूँ, इसमें ये सूबों का बजट शामिल नहीं है तरक्याती मंसूबा, ये सिर्फ वफाकी बजट है तरक्याती मंसूबों का। और अब तक हमने देखा कि पहले 6 माह में इस माली साल के 107.5 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। तकरीबन 37 से 38% ये बनता है। इस पर भी हम बात करते हैं, तज़किया करते हैं। AB शाहिद साहब से इकोनॉमिस्ट हैं। AB शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइए कि ये जो नंबर्स आए हैं कि इस माली साल के लिए जो वफाकी हुकूमत ने तरक्याती मनसूबे के लिए बजट रखा गया था 290 अरब रुपये, उसमें से 107.5 अरब रुपये जारी कर दिए हैं। पिछले सालों से कंपेयर किया जाए तो ये कुछ बेहतर हमने शरह देखी है। जी, अगर आप इसको पिछले साल से ही देख लें 2009-2010 के मुकाबले में तो आप ये कह सकते हैं कि निस्बतन बेहतर है, क्योंकि पिछले साल जो एलोकेशन हुई थी वो 280 बिलियन की हुई थी और उसमें से पहले 6 महीने में तकरीबन 70 बिलियन रिलीज किए गए थे। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि इस साल का जो बजट था वो 290 का था, 290 बिलियन का था और उसमें से 107 बिलियन तकरीबन खर्च हुए हैं। तो आप ये कहेंगे कि ये पिछले साल के मुकाबले में बेहतर है जी। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की अपनी जरूरियात का ताल्लुक है उसके हिसाब से तो ये जाहिर रकम बहुत कम खर्च हुई है, और खास तौर पे इसलिए भी कि जो पिछले 2 सालों में फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान में जी। उससे जितना नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा था, सिर्फ उसकी रिपेयर्स पे ही अगर आप खर्चा लगाएं तो इससे ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, तो लेकिन ये आप नहीं समझते कि खुशाइन बात है कि चलें पिछले सालों से देखें और पिछले साल जैसा आपने भी कहा कि उससे कंपेयर किया जाए कि जब सैलाब काफ़ी था तो उससे कुछ तो बेहतरी आई है। और उम्मीद भी यही थी कि शायद अब चूँकि हुकूमत भी जानती है कि इलेक्शंस करीब हैं तो इस माली साल में जो पब्लिक सेक्टर के लिए डेवलपमेंट के लिए जो मंसूबों के लिए पैसे रखे गए हैं वो जारी किए जाएंगे, मंसूबे काम होगा और पिछले सालों से बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आ सकती है। तो डिस्पाइट द फैक्ट जैसे हम बात करते हैं ना, और अभी हम कर भी रहे थे अपने प्रोग्राम में कि हुकूमत को जिन मुश्किलात का सामना है और कर्ज़ ले रही है हुकूमत और कर्ज़ लेके मुल्क चला रही है, तो शायद जैसे हर सालों की तरह हम देखते हैं कि कट लगता है कहीं पे तो वो तरक्याती मंसूबों के बजट पे लगता है। इस साल अब तक हमने वो चीज़ नहीं देखी, कुछ बेहतरी आई है। तो एक आप इसको पॉजिटिव चीज़ कहेंगे? देखिए, जहां तक इसका ताल्लुक है कि पिछले साल के पहले 6 महीने के मुकाबले में ये परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा परेशान कुन है वो ये है कि आपने देखा होगा कि 24 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ फिगर्स रिलीज की थी
और उन फिगर्स में सबसे ज्यादा जो परेशान कुन बात थी वो ये थी कि हुकूमत का जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है उसका तकरीबन 90% जो है वो डेट सर्विसिंग में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सरप्लस रेवेन्यू बच रहा है वो सिर्फ 10% है। अब ऐसी सूरत हाल में ये तस्वर करना कि अगले 6 महीनों में 290 बिलियन का जो टारगेट रखा गया था उसका बड़ा हिस्सा खर्च हो जाएगा, वो खासा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि हुकूमत के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगी जो पीएसडीपी को फंड करने के लिए चाहिए। तो लेकिन जैसे हमने देखा ना कि हुकूमत दूसरी अखराजात के लिए भी तो पैसा बोरो कर लेती है, कर्ज ले लेती है, तो फिर तरक्याती मंसूबों पर अखराजात के लिए क्यों कर्ज नहीं लिया जाता? जी हाँ, लेकिन आपने गौर फरमाया ना, मैंने अर्ज किया आपसे कि अगर आपका कर्जे की सर्विसिंग जो है यानी कर्जों की अदायगी जो है उस पे 90% आपका टैक्स रेवेन्यू खर्च होने लगेगा तो आप किस हद तक कर्जा ले सकते हैं? क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से भी शायद साहब कि अगर हुकूमत कर्ज ले रही है और पाकिस्तान जो एक तरक्की पजीर मुल्क है, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि उसके लिए कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, और क्योंकि हमें अभी और तरक्की करनी है, बहुत सारे शोबों में हम पीछे हैं, तो उन शोबों की डेवलपमेंट के लिए हमको अखराजात तो करने हैं, और वो अखराजात हम करने के लिए अगर हम कर्ज लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ज़ाहिर है वो प्रोजेक्ट्स लगेंगे, वहाँ से कोई आमदनी हासिल होगी तो हम फिर कर्ज की रकम जो हमने ली है वापस कर पाएंगे। तो एक तरीके से पीएसडीपी के लिए तो कटौती होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि हमेशा यहाँ पे कुछ उल्टा ही हिसाब होता है। तक आप वो रिसोर्सेज नहीं सेव कर पाएंगे जो आपको चाहिए है। बाकी रहा इसका कि तवीलुल मियाद कर्जे वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक से आप ले लें, आप वो कर्जे ले सकते थे, लेकिन आपको इसके बारे में इल्म होगा जरूर कि IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट चाहिए है इन दोनों इदारों से मजीद कर्जे लेने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जी। लेकिन IMF ने आपको लेटर ऑफ कंफर्ट देने से अभी इनकार किया हुआ है। तो सूरत हाल ये है कि फिर ये तवीलुल मियाद कर्जे आप कहां से लेंगे जो आप पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे? काफी दुश्वारी हो जाएगी ना। आपको कर्जे आपको तवीलुल मियाद चाहिए है, छोटे अरसे के कर्जे से तो आप इसको फाइनेंस नहीं कर सकते। जी, जैसे कि हमने अभी बताया कि हुकूमत फिर अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनसे रुजू करती है। अभी कुवैत ने $40 बिलियन वो दे रहे हैं नीलम झेलम प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर इस तरफ हुकूमत रुख कर सकती है। इस तरफ आप जरूर रुख कर सकते हैं, लेकिन ये बायलैटरल जो आपको फाइनेंसिंग मिलेगी वो उस हद तक नहीं मिल पाएगी जितनी कि आपकी जरूरत है। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हमें रिपेयर करना है और एक्सपेंड करना है, लेकिन जो चीज हम नहीं कर पाए हैं अब तक वो ये है कि हम ऑस्टेरिटी को नहीं अपना पाए और हमने अपने करंट एक्सपेंडिचर को उस हद तक कम नहीं किया जितना कि हमें करना चाहिए। लेकिन जैसे करंट एक्सपेंडिचर भी आप जानते हैं, बहुत से तो हमारे जो करंट खर्चे हैं वो उनको हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें सबसे बड़ा आपने खुद ही कहा कि कर्ज़ों की अदायगी है, ये बहुत बड़ा एक खर्च है, तो इसको में हम कमी आहिस्ता आहिस्ता ही अपने जो फाइनेंसिंग की सूरत हाल है उसको बेहतर करके ही कर सकते हैं। और आपने ये भी गौर किया होगा कि आप जितनी दफ़ा आप अखबार खोलते हैं तो उस पर आप सुबह ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक इस किस्म की खबर जरूर मिलती है कि फला इदारे में इस किस्म का वेस्ट हो गया या फ्रॉड हो गया या पैसे गायब हो गए। ये सब चीजें जो है ना ये तो अवॉइड की जा सकती है। ठीक है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कल हमसे बात की। अभी शाहिद साहब से हमारी बात हो रही थी और जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो वफाकी हुकूमत का है उस पर जो अब तक हुकूमत ने खर्चा किया उसके अदाद शुमार ये बता रहे हैं कि तकरीबन पहले 6 माह में इस माली साल के 37% अखराजात किए गए हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर स्टॉक मार्केट का और फॉरेन करेंसी मार्केट का भी नजर लिया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब हम जायज़ा लेंगे स्टॉक मार्केट का और बात करेंगे अपने नुमाइंदे तलकीन ज़ुबैरी से। अस्सलाम वालेकुम तलकीन। वालेकुम सलाम जी तलकीन, बताइए कि आज इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है? इस वक्त 22 पॉइंट कैश इंडेक्स कमी के बाद 11,938 पॉइंट के ऊपर मौजूद है। इसने जो हाई बनाया 12,000 का बनाया था, जबकि जो लो बनाया वो 11,850 का बनाया। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के आज नताइज भी आए हैं जिसमें इसने अपने शेयर होल्डर्स को 52% कैश और 50% बोनस शेयर देने का ऐलान किया है, जबकि इसकी फुल ईयर EPS जो रही है वो 26.5 रुपये रही है। इसके बाद इसमें खासी एक्टिविटी नजर आ रही है। टॉप वॉल्यूम में इस वक्त भी नजर आ रहा है 1 करोड़ 16 लाख शेयर से काम हुआ है, जबकि इसकी प्राइस में 2 रुपये का इजाफा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तलकीन ज़ुबैरी स्टॉक मार्केट की अपडेट दे रहे थे। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के माली नताइज का ऐलान हुआ है पिछले साल के, और ₹5.25 का कैश डिविडेंड के साथ साथ 50% बोनस का भी ऐलान किया अपने
शेयर होल्डर्स के लिए। मनी मार्केट में और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे हम्माद आलम से हमारे साथ फ़ोन पे मौजूद है। हम्माद, इन दोनों मार्केट्स में क्या सूरत हाल है? जी हम्माद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम्माद से हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है। ओपन मार्केट रेट की तरफ आते हैं। अगर हम देखें तो ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की बाइंग 90.30 में है और ये बेचा जा रहा है 90 रुपये 50 पैसे में। यूके पाउंड 141 में बाइंग है, 142 में सेलिंग है। यूरो 118 रुपये और 119 रुपये का रेट है। सऊदी रियाल 24 रुपये और 24 रुपये 15 पैसे। दिरहम 24.55 में बाइंग है, 24.75 में सेलिंग है। इसके अलावा कैनेडियन डॉलर की बाइंग ओपन मार्केट में 89 रुपये 20 पैसे में है और ये बेचा जा रहा है 90 रुपये 20 पैसे में। कतर रियाल 24.65 24.85 का रेट है। मलेशियन रिंगिट 28.60 में बाइंग है, 29.10 में सेलिंग है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बाइंग ओपन मार्केट में 94 रुपये 80 पैसे में है और ये बेचा जा रहा है 95 रुपये 80 पैसे में। खाम तेल की कीमत का जायज़ा लें आली मंडी में, तो अमरीकी खाम तेल की कीमत में 68 सेंट्स की कमी है। ये $98 और 88 सेंट्स की बैरल पर ट्रेड हो रहा है। नॉर्थ ब्रेंट 48 सेंट्स की कमी के बाद $110 और 98 सेंट्स की बैरल। और अरब खाम तेल की कीमत में 84 सेंट्स की कमी है, ये $115 और 96 सेंट्स की बैरल पर ट्रेड हो रहा है। सोने की आलमी कीमत जायज़ा लें तो मामूली कमी है, $2 और 30 सेंट्स फी आउंस की, और सोना $1733 और 10 सेंट्स फी आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सोने की मकामी कीमत का जायज़ा लिया जाए तो हफ्ते के रोज़ हमने फ़ी तोला कीमत में 500 रुपये का इजाफा देखा और ये कीमत रही 58,400 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव में 429 रुपये का इजाफा देखा गया और ये कीमत रही 50,057 रुपये। आखिर में कपास की मकामी कीमत का जायज़ा लें तो पंजाब की कपास की कीमत में कोई कमी बेशी नहीं है, ये 6,000 रुपये फ़ी मन पर ट्रेड हो रही है। और सिंध की कपास की कीमत में 100 रुपये का इजाफा है और ये भी 6,000 रुपये फ़ी मन पर ट्रेड हो रही है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। आप अपनी आरा से हमको ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है 102@geo.tv। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।